अरविंद केजरीवाल ने जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने हजारों लोगों के बीच ये कहा था कि वो कभी दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी आम आदमी पार्टी सिर्फ राजधानी दिल्ली तक ही सीमित रहेगी। लेकिन शपथ लेने के 6 महीने के बाद ही केजरीवाल ने पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा कि वो अब पंजाब में खूंटा गाड़कर रहेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा तेजी से बढ़ती चली गई और इसका नतीजा यह हुआ कि वो भले ही दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए हों, लेकिन उनकी छवि भी खांटी राजनेता जैसी बन गई, जो सत्ता के लिए किसी के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है। सारे लगे पड़े हैं मेरे पीछे, अपनी जान भी दांव पे लगाई देश के लिए। गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस के द्वारा तानाशाही हो रही है। सीबीआई, ईडी, पीडी जितनी इनके पास है और घसीट के ले जाते हैं मेरे को अपने घर से। अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति बदलने आया है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, जवानों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी का जन्म ही आंदोलन की कोख से हुआ है। लिहाजा पार्टी के कार्यकर्ताओं को न धरना प्रदर्शन से परहेज है और न पुलिस से भिड़ने का खौफ। लेकिन लोकपाल आंदोलन के वक्त कांग्रेस सरकार को मुसीबत में डाल चुकी केजरीवाल की टीम क्या मोदी सरकार से भी उसी तरह दो हाथ करना चाहती है? मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ। और क्या ये संभव है? एक सवाल ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई को पीएम मोदी के खिलाफ अपनी निजी लड़ाई बना दिया है? सबका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल मोदी पर सीधा हमला करते रहे। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो, सर की कसम है मेरे पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को। और अब जबकि केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं तो 26 मार्च को आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अपने अहंकार में केजरीवाल को गिरफ्तार कराया है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। सच यही है कि मोदी सरकार बनने के बाद से केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच संबंध कभी सामान्य नहीं रहे। आलम यह है कि जिस तरह वीपी सिंह को जनता को कहानी सुनाते हुए अपने विरोधियों को घेरने का शौक था, उसी अंदाज में केजरीवाल गाहे बगाहे पीएम मोदी को घेरते हैं। बीजेपी वालों की सरकार होती है अभी तो ये धक्का मार के सब लोगों के पानी के कनेक्शन काट देते हैं। लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लोग उसके खिलाफ बोलने लगे तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डालो। एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। किसी ने राजा का कार्टून बना लिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी ने राजा का नाम गलत ले दिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी जज ने राजा के खिलाफ कोई ऑर्डर कर दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। ना जजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना मीडिया को छोड़ा, ना व्यापारियों को छोड़ा, ना उद्योगपतियों को, किसी को नहीं छोड़ा। राजा ने पकड़ पकड़ के उसने चौथी पास राजा ने सबको जेल में डालना चालू कर दिया। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी। और एक जमाने में विपक्ष की कई पार्टियों पर भ्रष्टाचार से लेकर कई संगीन आरोप लगाने वाले केजरीवाल अब उनके साथ खड़े हैं, तो उनका तर्क यही है कि उनके पहले दुश्मन मोदी। इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। केजरीवाल जो ये कर रहा है ये सत्ता के लिए नहीं कर रहा, ये सबके साथ खड़े होने में मेरे को क्या, मेरी एक ही मजबूरी है
और देश की एक ही मजबूरी है, कुछ भी करके मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को हराना है। मुझे लगता है ये सबका आज धर्म है, हर देशभक्त का ये धर्म है। बीजेपी वाले तो नहीं देने वाले, तो ये परिवर्तन का टाइम है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी लहर के बावजूद दिल्ली की सत्ता केजरीवाल के पास ही रही और लोगों के एक बड़े तबके के बीच केजरीवाल बेहद लोकप्रिय है। मोदी जी भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं कर पाए, 49 दिनों में आम आदमी पार्टी की सरकार। वो बेखौफ बोलते हैं और उन्होंने केंद्र से टकराने की हिम्मत दिखाई। मैं चाहता हूँ जनता कहती है कि उन्होंने 49 दिनों के अंदर तो बड़ी राहत मिल गई थी। केजरीवाल के समर्थकों का आरोप है कि उनके इसी बेखौफ अंदाज की वजह से वो मोदी सरकार के निशाने पर। जिसकी जमीनें छीनी गई उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, तो दोस्तों वो आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा? बटन हमारा कहां दबेगा? दिलचस्प है कि एक जमाने में अपने बच्चों की कसम खाकर केजरीवाल ने कहा था कि वो कभी कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं बनाएंगे। बच्चों की कसम है, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। वो कसम तो पहली बार सरकार बनाते वक्त ही टूट गई, लेकिन तब उनकी मजबूरी भी थी क्योंकि नंबर उनके साथ नहीं थे। लेकिन अब केजरीवाल पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ दी। आखिरकार केजरीवाल के लिए अब दुश्मन सिर्फ मोदी है। मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। सारे मिलके इनका सबका एक ही मकसद है, केजरीवाल को हराना। लेकिन इंडिया गठबंधन का एक स्टार प्रचारक कम हो गया। लेकिन क्या केजरीवाल के जेल जाने से उनकी लोकप्रियता कम होगी या प्रवर्तन निदेशालय का एक कदम चुनावों में विपक्ष की थकी धमनियों में पूरी ताकत से एकजुट होने वाले जोश का संचार करेगा? बस अब इस कहानी पर ही सबकी नजर है। आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल जब 12वीं क्लास में थे और आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो एग्जाम की तैयारी के लिए पूरे 1 साल खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। यानी उनके सिर पर इंजीनियर बनने की धुन सवार थी, जिसके लिए वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते थे। यह उनकी खासियत भी है, वो जो काम हाथ में लेते हैं उसे शिद्दत और जुनून से निभाते हैं। और इसीलिए एक आम आदमी के बिना राजनीति में हिस्सा लिए राजनेता बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 16 अगस्त 1968 को जन्माष्टमी थी, जब भिवानी जिले के सिवनी मंडी के इसी घर में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। जन्माष्टमी के दिन हुआ तो घर वालों ने नाम दिया कृष्णा। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पैदा हुआ था तो हम उसको अरविंद की बजाय श्री कृष्ण भगवान, कृष्ण जी पैदा हो गए, कृष्ण भगवान पैदा हो गए। उसका शुरू से ही धार्मिक विचार था। अरविंद गांव में कुछ ही दिन रहे क्योंकि जिंदल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पिता हिसार शिफ्ट हो गए। हिसार के इसी स्कूल से अरविंद ने 12वीं की पढ़ाई की और जिंदल कॉलोनी के इसी घर में रहते हुए इन्होंने आईआईटी में पहुंचने का भी वो कारनामा किया जो आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। अरविंद केजरीवाल इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। केजरीवाल पढ़ने लिखने में शुरू से ही तेज थे, लेकिन सियासत में भी वो बच्चा इतना तेज निकलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। अरविंद केजरीवाल को बचपन से सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का शौक था। बचपन में जिस वक्त दोस्त क्रिकेट या फुटबॉल खेला करते थे वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ा करते थे। वो बहुत सिंसियर थे, टोटली कमिटेड स्टडीज के लिए। और
अगर कभी ऐसा किसी स्ट्राइक या किसी वजह से कोई वजह से अगर क्लास बंक भी करनी पड़ी हो तो साथ चले आते थे हमारे। लेकिन उसके बाद जो पढ़ाई उनकी मिस हुई है वो शाम को घर जाके उसको अच्छे से तैयारी करते थे, जिससे उनका पढ़ाई में किसी किस्म का लॉस नहीं हुआ। क्या शरारत भी करते थे कभी? शरारत जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं उसी तरीके से हम लोग सब साथी नटखट जो छोटे मोटे होते थे वैसे ही था। अरविंद स्वभाव से शांत थे, लेकिन उन्हें डिबेट में हिस्सा लेने का शौक था। उनकी टीचर मिस चोपड़ा ने उन्हें डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था। एक बार अरविंद डिबेट कंपटीशन से एन पहले बीमार पड़ गए। डिबेट वाले दिन सभी दोस्तों को लगा कि वो नहीं आएंगे, लेकिन अरविंद बुखार में कंबल ओढ़कर स्कूल चले आए। दरअसल अरविंद के बारे में उनके दोस्तों का यही कहना था कि वो एक बार कुछ ठान लें तो पूरा करके ही दम लेते हैं। इसी कड़ी में वो आईआईटी पहुंचे। इसके बाद कुछ दिन टाटा शावक नानावती टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेकर टाटा की नौकरी की, लेकिन नौकरी रास नहीं आई क्योंकि वो सामाजिक सरोकार विभाग में जाना चाहते थे, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया। अरविंद खाली वक्त में झुग्गी के बच्चों को पढ़ाने लगे। में हम लोग ने टाटा स्टील ज्वाइन किया था ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में, और उस समय पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। और जैसा कि उस समय यंग एज में होता है, वैसे ही वो भी बहुत ही सहज स्वभाव के थे। जो एक दो खासियत हमारे ध्यान में है, जैसे वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे। इस बीच आईएएस की तैयारी चलती रही। अरविंद केजरीवाल पहली कोशिश में ही आईआरएस चुने गए, लेकिन वो आईएएस में जाना चाहते थे। दूसरी कोशिश में भी जब आईआरएस में ही उनका चयन हुआ तो उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली, लेकिन सामाजिक कामों के प्रति उनका लगाव कुछ यूं था कि उन्होंने परिवर्तन नाम का एनजीओ बनाया और अपने मिशन में लग गए। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सोच बचपन से अलग थी और उनकी सोच में हाशिए पर पड़े लोगों की चिंता शामिल थी। सारे गमला बहुत फूल सजाया करती मैं। जो बोले मामी जी फूल सजा के क्या फायदा, ये तो सारे जहाँ देखोगे वहाँ मिलेगी। इन गमले में ऐसा कोई तस्वीर लगाओ जो याददाश्त रहे। तो मदर टेरेसा जैसे महात्मा गांधी जी जब सबको उन्होंने मैंने एक फोटो दी, पुरानी फोटो। अरविंद केजरीवाल कभी राजनेता नहीं बनना चाहते थे, अलबत्ता सिस्टम में सुधार करने की कोशिश जरूर करते रहे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। उस वक्त उनके गांव में जश्न मना था और घर वालों को लगने लगा कि कभी वो पीएम भी बने। आप लोग क्या चाहते हैं, आगे क्या उम्मीदें हैं अरविंद से? क्या हम तो यही उम्मीद चाहते हैं भी देश की जनता के साथ वो बढ़ चढ़ कर आगे सोने की चिड़िया खिलावे भारतवर्ष। आगे मुख्यमंत्री के बाद क्या अरविंद को? मुख्यमंत्री की आगे बढ़े, सारी जनता उसका साथ दे तो फिर आगे भी बढ़ता रहे। सारा हरियाणा भी आए हमारा। नहीं, आगे क्या और भी बड़ी कुर्सी है? प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहते हैं हम तो। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कहानी आज जिस मोड़ पर है, वहां घर वालों का प्रिय कृष्णा माखन चोर नहीं है, बल्कि शराब घोटाले के आरोपी के रूप में जेल पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो।